हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टैग एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन कैंडिडेट्स ने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी एनसीएल में हेम ऑपरेटर के लिए आवेदन किया हुआ है। अगर आपने डोजर ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, ड्रैगलाइन ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर के लिए आवेदन किया हुआ है तो उनके लिए भी यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली प्लानिंग बताऊंगा, सिलेबस को यहाँ डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा और वास्तव में एक्चुअल में कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जब कभी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको एनालाइज करना होगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपका डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर दे रहा है वह किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं या उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर ये सारी जानकारी आपको है तो आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अदर पोस्ट जितने भी है, लाइक ड्रैगलाइन ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, गार्डर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और ड्रिल ऑपरेटर की। तो इनके लिए जो है एक ही पेपर होने वाला है, यानी कॉमन पेपर इनके लिए रहने वाला है। जो क्वेश्चन पेपर होगा सेम रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ड्रैगलाइन ऑपरेटर की, तो ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए जो है क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगा गया था, उसके साथ साथ हैवी व्हीकल लाइसेंस उसमें मांगा गया था। तो फ्रेंड्स, जो ड्रैगलाइन ऑपरेटर की पोस्ट है उसको फिल करने के लिए एक पेपर के साथ साथ इसमें जो है एक एक्स्ट्रा पेपर यानी सेकंड पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और वो टेक्निकल होगा। यानी ड्रैगलाइन ऑपरेटर में कुल मिलाकर 100 + 50 यानी 150 मार्क्स का पेपर होगा और इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी बेस पे आपका आगे सिलेक्शन होगा। और अगर बात करें हम बाकी सारे पोस्टों की तो इनके लिए एक ही पेपर रहने वाला है, एक ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज का जो सिलेबस है उसकी, तो ये जो है ऑफिशियल सिलेबस है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने क्या जो 2018 में एक वैकेंसी निकाली हुई थी हेम ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, उसी के साथ साथ ये सिलेबस उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ था। तो इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन या सिलेबस है इसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो है एनसीएल ने कोई भी सिलेबस अपलोड नहीं किया हुआ है और 99% वह सिलेबस यही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सारी डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिटेल सिलेबस की जानकारी आपको देते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि सभी ऑपरेटरों के लिए कॉमन पेपर जो है होने वाला है, यानी कॉमन पेपर फॉर ऑल ऑपरेटर्स, जो कि आपको पूछा गया है। पहला नंबर पॉइंट में कहा गया है कि 10th स्टैंडर्ड ग्रामर नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपको 10वीं लेवल की हिंदी और अंग्रेजी की ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। ये आपको अगर क्वेश्चन है इस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें हम दूसरे नंबर की जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी की, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान और मानसिक क्षमता रिलेटेड चैप्टर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ होंगे और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें तो आगे है जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी सामान्य गणितीय गणना, 10वीं मानक अंक गणितीय गणना, दूरी, विस्थापन, गति, वेग, सापेक्ष वेग, त्वरण संबंधित समस्याएं, त्रिकोण, सरल त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, आंकड़े और एकल घटना पर सरल संभाव्यता समस्या आदि।
तो फ्रेंड्स ये थे मैथ्स के जो चैप्टर थे यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पे 10th लेवल की आपको मैथ्स पूछी जानी है, लेकिन आपको यहाँ एक बात नोट करना है कि जो ये चैप्टर दिए गए हैं जैसे दूरी, विस्थापन, गति या वेग, सापेक्ष वेग, त्वरण, संबंधित समस्याएं, ट्रेंगल, सरल त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, आंकड़े और एकल घटना पर सरल संभाव्यता समस्या वाले क्वेश्चंस, इन चैप्टरों से आपको यहाँ क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चैप्टर्स को बारीकी से सॉल्व करना है, अच्छे से हल करके देखना है और आपको इनमें परिपक्व होना जरूरी है, तभी आपका एग्जाम में आप स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे अगर बात करें चौथे नंबर की, तो यहाँ पे कहा गया है कि अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, इमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, परमिसिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशंस, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल ईटीसी, यानी यातायात नियमों और संकेत के प्रति जागरूकता, उत्सर्जन मानक, ड्राइविंग नियम, सुरक्षा नियम, विभिन्न यातायात संकेतों का अर्थ, विभिन्न स्थानों पर अनुमत गति, वाहनों के लिए भारतीय उत्सर्जन मानक आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको सबसे जरूरी बात यहाँ याद रखना है कि आपको ये जो चैप्टर के नाम दिए गए हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, यानी यातायात नियमों और संकेतों के प्रति, या जब कभी आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स को आप ध्यान में रखते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके क्या नियम हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपके क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए। और यहाँ 5 से 6 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वास्तव में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए कि अगर आपको इसकी रिक्वायर्ड है तो हम इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे। सारे 2-3 वीडियो में जो है सारी जानकारी आपको कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स आगे अगर देखते हैं, ये था दोस्तों हमारे जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन पेपर था उनके लिए यहाँ ये सारा सिलेबस हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करें ड्रैगलाइन ऑपरेटर की, यानी ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए जो सेकंड पेपर होने वाला है उसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो इसके लिए क्या होने वाला है, टेक्निकल पेपर यानी सेकंड पेपर फॉर ड्रैगलाइन ऑपरेटर, तो तकनीकी पेपर होगा ड्रैगलाइन ऑपरेटरों के लिए, जिसमें क्या होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन द शॉप, सेफ्टी साइंस, डेंजर वार्निंग, कॉशन एंड पर्सनल सेफ्टी मैसेजेस, सेफ हैंडलिंग एंड फ्यूल स्पिलिंग ईटीसी, यानी आपको संस्था में मनाया जाने वाला सुरक्षा व सामान्य सावधानियों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सुरक्षा संकेत के बारे में आपको पूछा जाएगा, खतरा यानी डेंजर्स जो सिंबल होते हैं या कहाँ आपको डेंजर्स है, कौन सा काम आपके लिए डेंजर्स है, वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको चेतावनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सावधानी और व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश से भी क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात कि सुरक्षित हैंडलिंग और ईंधन छलकने जैसी चीजों के बारे में आपको जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स टेक्निकल में जो है ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए दिए गए चैप्टर से रिलेटेड। अगर हम बात करें दूसरे बात की कि प्रिंसिपल फीचर्स एंड यूज ऑफ मेजरिंग टूल्स सच एज आउटसाइड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल इंडिकेटर, वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, डिवाइडर और प्रोटेक्टर ईटीसी। तो फ्रेंड्स यहाँ बात की गई है सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कि उनका प्रिंसिपल क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, रीडिंग क्या है, ये सारी जानकारी जो है आपको डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ दे दिए गए हैं, वहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। इनकी सारी जानकारी आपको क्लियर होगी तो आप वास्तव में एक्चुअल में सही स्कोर कर पाएंगे।
अगर फ्रेंड्स बात करें आगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल में जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मास यानी द्रव्यमान, वजन, समय, मात्रा, कोण, क्षेत्र की इकाइयों की प्रणाली यानी सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम से आपको जो है कन्वर्जन करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप कन्वर्जन कर पाते हैं सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से एफपीएस में। ये सारी जानकारी, ये सारे कन्वर्सेशन आपको जो है जरूरी हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आगे बात करें हम एल्यूमिनियम और उसके मिश्र धातुओं के गुणों के बारे में ज्ञान, पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा और इस्पात आदि के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जो है मेटल से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना। एल्यूमिनियम और उसके मिश्र धातुओं के गुणों के बारे में आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पीतल जो है किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, कांसा क्या होता है, तांबा का क्या यूज होता है, लोहा और इस्पात, इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको क्या है, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इन चैप्टरों से बेहद बारीकी से ज्ञान लेना जो है जरूरी है और अच्छे से इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें आगे कि 5वें नंबर में हमें कहा गया है कि यूज ऑफ फॉर्मूले फॉर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पैरेललोग्राम, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन सॉल्विंग व्हीकल्स प्रॉब्लम ईटीसी, यानी वर्ग, वृत्त, त्रिकोण, षटकोण, समानांतर चतुर्भुज की परिधि या क्षेत्र के लिए आपको फॉर्मूले का प्रयोग करते आना चाहिए। वाहनों की समस्याओं को सुलझाने में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आपको आना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ड्रैगलाइन ऑपरेटर के लिए पूछे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें आगे बेसिक नॉलेज ऑफ आईसी इंजन यानी इट्स प्रिंसिपल एंड डिफरेंट पार्ट्स ईटीसी। तो फ्रेंड्स इस सारे वीडियो में सबसे जरूरी बात अगर कोई है यही है कि आप यहाँ पे इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको आईसी इंजन का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है, यानी आपको बेसिक नॉलेज आईसी इंजन के बारे में होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट इस चैप्टर को या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर नहीं करते और यहाँ पर उनका स्कोर कम हो जाता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, यानी बेसिक नॉलेज आपको आईसी इंजन के बारे में होना चाहिए, तो आप सही में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है, आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, है ना। और आगे पूछा गया है नॉलेज ऑफ वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग ईटीसी, यानी विभिन्न हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रियाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे टेम्परिंग, एनलिंग, सामान्य और नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग इत्यादि के बारे में। तो आपको क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पूछी जाएगी। ये आपको जो है सिलेबस में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप सारी जो डिटेल्स है इनकी देख लीजिए और सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स। और सारी जानकारी हमने इस वीडियो पे कवर किया है। अगर आपको यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रहें।